नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका इस लेक्चर में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे। वो है मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, जिसे हम इन शॉर्ट मैट भी कहते हैं। अब एक सीधा सवाल, अगर कोई कंपनी करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है तो वो टैक्स तो ज़रूर देगी ना। लॉजिकल लगता है, लेकिन दोस्तों रियलिटी में ऐसा नहीं होता था। और ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी नहीं थी, ये एक्चुअली हो रहा था। हजारों कंपनीज थे जो बैलेंस शीट में बड़े बड़े प्रॉफिट्स दिखाती थी, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड्स देती थी, मैनेजमेंट को बोनसेस मिलते थे, लेकिन गवर्नमेंट को टैक्स देते वक्त वही कंपनीज करती थी जीरो टैक्स या प्रैक्टिकली कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट ने सोचा ये तो बिल्कुल गलत है, ये एक्विटी नहीं है। अगर आप प्रॉफिटेबल हो, अगर आप देश की इकोनॉमी से फ़ायदा उठा रहे हो, तो आपको मिनिमम कुछ तो कंट्रीब्यूट करना चाहिए। और इसी सोच से जन्मा मिनिमम अल्टरनेट टैक्स, यानी कि मैट। तो मैट एक ऐसा मैकेनिज्म है जो ये इंश्योर करता है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज एक मिनिमम अमाउंट का टैक्स ज़रूर दे, चाहे वो कितनी भी डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस क्यों ना क्लेम कर लें। इस पूरे लेक्चर में हम क्या क्या समझने वाले हैं कि मैट क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, मैट क्या होता है, कैसे कैलकुलेट होता है, मैट क्रेडिट का फ़ायदा क्या है, और एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल भी देखेंगे। ये कॉन्सेप्ट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर आता है और सीए, सीएमए, एमबीए, बीकॉम, बीबीए सब के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। एग्जाम्स में भी फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। तो बने रहिए मेरे साथ। अगले स्लाइड में हम सीधा प्रॉब्लम से शुरू करते हैं, वो प्रॉब्लम जिसकी वजह से मैट बनाना पड़ा। चलिए, तो दोस्तों कोई भी सॉल्यूशन समझने से पहले प्रॉब्लम को समझना ज़रूरी है। तो आज की पहली स्लाइड का टॉपिक है द प्रॉब्लम जीरो टैक्स कंपनीज। मैं आपको एक रियल लाइफ सिनेरियो से समझाती हूँ। मान लीजिए एक बड़ी कंपनी है, ठीक है, एबीसी मैन्युफैक्चरिंग लिमिटेड। उन्होंने इस साल 100 करोड़ रुपए का नेट प्रॉफिट कमाया। बैलेंस शीट बिल्कुल चमक रही है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बहुत खुश हैं, शेयर होल्डर्स डिविडेंड ले रहे हैं, और कंपनी के सीएफओ ने एक बड़ा बोनस भी लिया। अब इनकम टैक्स फाइलिंग का जब वक्त आया, तो कंपनी के सीए साहब ने क्या किया, उन्होंने लीगल डिडक्शंस की पूरी लिस्ट निकाली। सेक्शन 80 आई ए के अंडर इंफ्रास्ट्रक्चर डिडक्शन ले लो, सेक्शन 10 ए ए स्पेशल इकोनॉमिक जोन में यूनिट है, ले लो, एसेलरेटेड डेप्रिसिएशन मशीन्स पर एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन क्लेम करो, एक्सपोर्ट्स बेनिफिट्स, इन्वेस्टमेंट अलाउंसेस, और एक एक करके 100 करोड़ का प्रॉफिट सिमट के हो गया प्रैक्टिकली जीरो टैक्सेबल इनकम। मतलब गवर्नमेंट को टैक्स दिया नियर जीरो। क्या ये लीगल था? हाँ, टेक्निकली लीगल था, लेकिन क्या ये फेयर था? बिल्कुल नहीं। यही प्रॉब्लम थी दोस्तों। एक तरफ कंपनी का बुक प्रॉफिट हाई था, करोड़्स में, दूसरी तरफ टैक्स पेड लो था, नेग्लिजिबल। इनके बीच जो गैप था उसे हम कहते हैं टैक्स गैप। और ये सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं थी, थाउजेंड्स ऑफ प्रॉफिटेबल कंपनीज ये कर रही थी। गवर्नमेंट का रेवेन्यू सफर हो रहा था, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, रोड्स, सबके लिए पैसा चाहिए था, और जो कंपनीज प्रॉफिट कमा सकती थी वो टैक्स ही नहीं दे रही थी। अब आप ही बताओ, क्या ये ठीक है? बिल्कुल भी नहीं। और इसी लूप होल को बंद करने के लिए गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया मिनिमम अल्टरनेट टैक्स। अब समझते हैं एग्जैक्टली मैट क्या होता है अगली स्लाइड में। अब पिक्चर एकदम क्लियर होने वाली है। हम समझेंगे मिनिमम अल्टरनेट टैक्स अल्टरनेटली क्या है। तो एक सिंपल डेफिनेशन याद कर लीजिए। मैट एक ऐसी टैक्स लायबिलिटी है जो कंपनी के बुक प्रॉफिट के बेसिस पर कैलकुलेट होती है। तब अप्लाई होती है जब कंपनी की नॉर्मल टैक्स लायबिलिटी मैट लायबिलिटी से कम हो जाती है। अब इसको और सिंपल करते हैं। सोचिए ऐसे, हर कंपनी को दो तरीके से अपना टैक्स कैलकुलेट करना होता है। पहला तरीका नॉर्मल इनकम टैक्स। ये वो टैक्स है जो टैक्सेबल इनकम पर लगता है। टैक्सेबल इनकम में से डिडक्शंस, एग्जेम्पशंस सब माइनस कर लेते हैं।
जो बचता है उसे टैक्स लगाते हैं। दूसरा तरीका है मैट। ये बुक प्रॉफिट पर बेस्ड है। बुक प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट आपने अपनी अकाउंटिंग बुक्स में दिखाया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इसमें थोड़ी एडजस्टमेंट्स के बाद एक नंबर निकलता है और उस पर 15% टैक्स लगते हैं। अब कंपनी को क्या देना है? जो भी ज्यादा हो दोनों में से। अगर नॉर्मल टैक्स ज्यादा है तो नॉर्मल टैक्स दो, अगर मैट ज्यादा है तो मैट दो। इसका गोल क्या है? सिंपल, इंश्योर करना कि एक प्रॉफिटेबल कंपनी जो भी डिडक्शन ले ले, एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो करे। इस स्लाइड में एक फ्लो चार्ट भी दिख रहा है। बुक प्रॉफिट से मैट कैलकुलेशन होती है और रिजल्ट आता है मिनिमम टैक्स पेएबल। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। एग्जाम में एक लाइन डेफिनेशन याद रखिए। MAT is a minimum tax levied on book profits of companies under section 115JB of the Income Tax Act 1961 applicable when normal tax is lower than MAT। अगली स्लाइड में हम एग्जैक्टली देखेंगे कौन सा सेक्शन इस पर गवर्न करता है। बहुत इंटरेस्टिंग है, चलिए। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं इस पूरे कॉन्सेप्ट की लीगल फाउंडेशन की, और वो फाउंडेशन है सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये सेक्शन नंबर याद कर लीजिए, 115 जेबी। एग्जाम में ये अक्सर पूछा जाता है, मैट किस सेक्शन के अंडर कवर होता है? और आंसर है सेक्शन 115 जेबी। अब ये सेक्शन क्या करता है? तीन चीजें बहुत क्लियरली समझिए। पहली बात, ये मेनली कंपनीज पर अप्लाई होता है, इंडिविजुअल्स पर नहीं, पार्टनरशिप फर्म्स पर नहीं, स्पेसिफिकली कंपनीज पर। तो अगर आप किसी कंपनी के लिए टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो मैट का ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात, इसका पर्पस है कि कंपनीज अपने बुक प्रॉफिट पर एक मिनिमम टैक्स जरूर दे, चाहे नॉर्मल टैक्स जीरो ही क्यों ना हो। बुक प्रॉफिट्स हैं तो मिनिमम टैक्स देना ही पड़ेगा। तीसरी बात, ये सेक्शन एक्सप्लिसिटली कंपनीज को एक लूप होल से बचाता है। कोई कंपनी ये नहीं कह सकती कि हमने बहुत सारी डिडक्शंस ले ली हैं इसलिए टैक्स नहीं देंगे। अगर बुक प्रॉफिट है तो टैक्स देना ही पड़ेगा। एक इंटरेस्टिंग बात, ये प्रोविजन पहले सेक्शन 115 जे के नाम से आया था, फिर इसमें चेंजेस हुए और आज हम 115 जेबी की बात करते हैं। गवर्नमेंट टाइम टाइम पर इस प्रोविजन को रिवाइज करती रही है क्योंकि कंपनीज नए नए तरीके ढूंढ लेती है टैक्स बचाने के। सोचिए एक सेकेंड, कितना फेयर है ये सिस्टम। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपका बिजनेस प्रॉफिट में है तो सोसाइटी को कुछ रिटर्न करना ही चाहिए, और यही 115 जेबी इंश्योर करता है। अब सवाल आता है, बुक प्रॉफिट एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं? यही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगली स्लाइड में एकदम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ये एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन भी है। तो दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फ्रीक्वेंटली आस्क्ड कॉन्सेप्ट कंप्यूटेशन ऑफ बुक प्रॉफिट एग्जाम में जरूर आता है, इसको ध्यान से समझिए। बुक प्रॉफिट वो प्रॉफिट है जो इनकम टैक्स पर्पसेस के लिए स्पेशली कैलकुलेट की जाती है। ये डायरेक्टली P&L अकाउंट का नेट प्रॉफिट नहीं है, इसमें कुछ एडिशंस और कुछ डिडक्शंस होती हैं, यानी कि एडजस्टमेंट्स होती हैं। इस स्लाइड में एक 4 स्टेप का प्रोसेस दिख रहा है, चलिए हर स्टेप को समझते हैं। स्टेप 1, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से शुरू करते हैं। ये वो प्रॉफिट है जो कंपनी के बुक्स में दिख रहा है एज पर देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, मतलब अकाउंटिंग प्रॉफिट। इसे बेस मान लेते हैं। स्टेप 2, ऐड स्पेसिफाइड एडिशंस। इसमें क्या ऐड होता है? वो चीजें जो कंपनीज P&L में माइनस कर देती है लेकिन मैट के लिए अलाउड नहीं है, जैसे इनकम टैक्स प्रोविजन, डेफर्ड टैक्स, डिविडेंड पेड, प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स वगैरह वगैरह। ये सब वापस ऐड करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ये आइटम्स नॉर्मली टैक्सेबल इनकम को रिड्यूस करते हैं, लेकिन बुक प्रॉफिट कैलकुलेशन में इनका बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्टेप 3, लेस अलाउड डिडक्शंस। कुछ चीजें हैं जो बुक प्रॉफिट से माइनस की जाती हैं, जैसे कि प्रीवियस ईयर की लॉसेस,
जो ब्रॉड फॉरवर्ड हैं, डेफर्ड टैक्स का रिवर्सल वगैरह वगैरह। स्टेप 4 रिजल्ट इज एडजस्टेड बुक प्रॉफिट। तो स्टेप 1 प्लस स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, यही है आपका बुक प्रॉफिट फॉर मैट पर्पसेस। और फिर इस बुक प्रॉफिट पर लगाते हैं 15%, वो है मैट लायबिलिटी। यहीं पर ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। वो सोचते हैं कि पीएनएल के नेट प्रॉफिट ही बुक प्रॉफिट है। नहीं, बुक प्रॉफिट एक एडजस्टेड फिगर है। फॉर्मूला याद करो, बुक प्रॉफिट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट प्लस एडिशंस माइनस डिडक्शंस। अगली स्लाइड में देखेंगे इस बुक प्रॉफिट पर एग्जैक्टली कितना परसेंटेज लगता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं एक बहुत सिंपल लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड की, मैट रेट। और आंसर है 15%। मैट रेट है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट। सिंपल है ना। आपने बुक प्रॉफिट निकाला, उस पर 15% लगाया और वो हो गया आपका मैट। अब इसके साथ एक और चीज ऐड होती है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जो है 4%। ये सेस सभी टैक्स पेयर्स पर लगता है, चाहे नॉर्मल टैक्स हो चाहे मैट हो। तो इफेक्टिव कैलकुलेशन कुछ इस तरह होती है, मैट क्या है 15% ऑफ बुक प्रॉफिट, उसमें ऐड होता है 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑन मैट। टोटल मैट लाइबिलिटी मतलब क्या हो गया, बुक प्रॉफिट मल्टीप्लाई 15% इंटू 1.04। तो एग्जाम्पल के लिए अगर बुक प्रॉफिट है मान लीजिए 100 करोड़, तो मैट क्या हो गया 15% ऑफ 100 करोड़ यानी कि 15 करोड़। सेस क्या हो गया 15 करोड़ का 4% यानी कि 0.60 करोड़। तो टोटल कितना आ गया टैक्स 15.60 करोड़। ये नंबर कंपेयर करेंगे नॉर्मल टैक्स से, जो ज्यादा होगा वो देना होगा। एक इंपॉर्टेंट बात याद रखिए, 15% करेंट रेट है, पहले ये रेट अलग था, कभी 18.5% भी था। गवर्नमेंट कभी कभी बजट में ये रेट रिवाइज करती है, तो ऑलवेज लेटेस्ट प्रोविजन चेक करो, स्पेशली एग्जाम के लिए। स्लाइड में लिखा है चेक करंट लॉ अपडेट्स इन प्रैक्टिस। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। टैक्स लॉ डायनेमिक होती हैं, सीए स्टूडेंट्स के लिए स्पेशली इंपॉर्टेंट है कि लेटेस्ट अमेंडमेंट्स को ट्रैक करें। एक इंटरेस्टिंग ट्रिविया, जब मैट पहले इंट्रोड्यूस हुआ था रेट बहुत ही कम था, फिर धीरे धीरे बढ़ता रहा क्योंकि कंपनीज फिर भी टैक्स बचाने के नए नए तरीके ढूंढ लेती थी। अब सोचिए, कंपनी ने मैट पे कर दिया, नॉर्मल टैक्स से ज्यादा दे दिया, क्या वो पैसा वापस मिलेगा? हाँ, और उसी कॉन्सेप्ट को कहते हैं मैट क्रेडिट। तो अगली स्लाइड में हम इसी को समझेंगे। अब एक बहुत ही टैक्स पेयर फ्रेंडली कॉन्सेप्ट है मैट क्रेडिट। ये कॉन्सेप्ट समझ आया तो मैट पूरा क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए कोई कंपनी है जिसने इस साल मैट पे किया, मान लेते हैं 15 करोड़ किया, लेकिन नॉर्मल टैक्स तो सिर्फ 8 करोड़ था। मतलब कंपनी ने एक्स्ट्रा 7 करोड़ पे किए जो नॉर्मल टैक्स से ऊपर था। अब ये 7 करोड़ क्या ये पानी में चला गया? बिल्कुल नहीं, ये 7 करोड़ है आपका मैट क्रेडिट। मैट क्रेडिट सिंपल फॉर्मूला में क्या होता है, मैट पेड माइनस नॉर्मल टैक्स पेड। जिस साल मैट ज्यादा होता है क्रेडिट जनरेट होता है, ये क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है फ्यूचर ईयर्स के लिए। अब फ्यूचर में क्या होगा, मान लो अगले साल कंपनी की सिचुएशन बदल गई, अब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो गया है ना, 18 करोड़ हो गया, मैट सिर्फ 12 करोड़। तो कंपनी को देना चाहिए 18 करोड़ नॉर्मल टैक्स, लेकिन रुको, कंपनी के पास 7 करोड़ का मैट क्रेडिट पड़ा है, तो वो 7 करोड़ एडजस्ट हो जाएगा और कंपनी को 18 में से 7 माइनस यानी कि सिर्फ 11 करोड़ देना पड़ेगा। ये एडजस्टमेंट क्रेडिट से नॉर्मल टैक्स को एडजस्ट करना, यही है मैट क्रेडिट का बेनिफिट। स्लाइड में दिख रहा है करंट ईयर से एरो जा रहा है फ्यूचर ईयर्स की तरफ। मैट क्रेडिट एक काइंड सेविंग है जो आप फ्यूचर ईयर्स में यूज कर सकते हैं। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है, मैट क्रेडिट इज इक्वल टू मैट पेड माइनस नॉर्मल टैक्स, कैरी फॉरवर्ड होता है 15 साल तक। फ्यूचर में जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा हो तब एडजस्ट करो। एग्जाम टिप, ये प्रोविजन सेक्शन 115 JAA में डिफाइंड है मैट क्रेडिट अलाउंस के बारे में। ये कॉन्सेप्ट बहुत फेयर है ना,
एक तरफ गवर्नमेंट मिनिमम टैक्स लेती है, दूसरी तरफ कंपनी को रिलीफ भी मिलती है फ्यूचर में, बैलेंस मेंटेन रहता है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्या हर कंपनी को मैट देना होता है? क्या कोई कंपनी एग्जेम्प्ट है? चलिए देखते हैं। कंपनीज जो मैट से एग्जेम्प्ट हैं, है ना, उसके बारे में अब है। तो क्योंकि हर रूल के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, तो इस स्लाइड में जो कैटेगरीज दिख रही हैं, पहली कैटेगरी है आईएफएससी यूनिट्स अंडर स्पेसिफाइड कंडीशन। आईएफएससी मतलब इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। अगर कोई कंपनी इंडिया के आईएफएससी में ऑपरेट कर रही है, जैसे गिफ्ट सिटी इन गुजरात, तो उन्हें सर्टेन कंडीशंस पर मैट से एग्जेम्पशन मिल सकती है। ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल एक्टिविटी को इंडिया में अट्रैक्ट किया जाए, तो कुछ टैक्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं। दूसरी कैटेगरी है सर्टेन स्पेसिफाइड कंपनीज। कुछ ऐसी कंपनीज हैं जिन्हें स्पेसिफिकली मैट से बाहर रखा गया है। ये एग्जेम्पशंस अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई होती हैं। इसके अलावा स्लाइड में लिखा है स्पेशल प्रोविजंस एंड एग्जेम्पशंस में अप्लाई। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। टैक्स लॉ में जनरली ये रिस्की होता है, हर केस अलग होता है। एक कंपनी के लिए जो रूल अप्लाई होता है, दूसरी के लिए नहीं भी हो सकता है। और आखिर में लिखा है ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट लीगल पोजीशन। ऑलवेज वेरीफाई द लेटेस्ट लीगल पोजीशन, सॉरी। ये बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है। टैक्स लॉ चेंज होती रहती है, बजट में नए अमेंडमेंट्स आते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स आते हैं, सीबीडीटी के सर्कुलर्स आते हैं, तो हमेशा लेटेस्ट पोजीशन चेक करो। एग्जाम के लिए याद रखिए, आईएफएससी यूनिट्स वाली एग्जामिशन मोस्ट कॉमनली आस्क्ड है। इसका लॉजिक भी समझो। गवर्नमेंट चाहती है कि इंटरनेशनल बिजनेस इंडिया में आए, तो उन्हें मैट नहीं लगता। प्रैक्टिकल टिप, अगर कभी किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हो जो कंपनी है, तो पहला काम है चेक करो क्या ये कंपनी मैट के स्कोप में आती है, क्या कोई एग्जेम्पशन अप्लाई होती है। अब आते हैं सबसे इंटरेस्टिंग स्लाइड पर, एक एक्चुअल न्यूमेरिकल एग्जाम्पल। ये देखकर आपकी सारी थियरी प्रैक्टिकल हो जाएगी। ठीक है, चलिए। तो असली मजा तब आता है जब हम एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देखते हैं। थियरी समझना अलग बात है, लेकिन एक रियल नंबर वाला एग्जाम्पल देखते हैं तो सब कुछ क्लियर हो जाता है। इस स्लाइड में है एबीसी लिमिटेड का एग्जाम्पल, इसको ध्यान से देखिए। एबीसी लिमिटेड की डिटेल्स, बुक प्रॉफिट है 10 करोड़, टैक्सेबल इनकम इज लो ड्यू टू डिडक्शंस, मतलब कंपनी ने बहुत सारी डिडक्शंस क्लेम की हैं। अब दो कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन 1, नॉर्मल टैक्स। कंपनी के टैक्सेबल इनकम कम है डिडक्शंस की वजह से। मान लीजिए टैक्सेबल इनकम के बाद नॉर्मल टैक्स बनता है 0.80 करोड़। ये स्लाइड में दिख रहा है, नॉर्मल टैक्स इज 0.80 करोड़ रुपीज। अब आते हैं कैलकुलेशन 2, दैट इज मैट। बुक प्रॉफिट कितना है? 10 करोड़। मैट कितना लगता है? 15%, यानी कि 10 करोड़ का 15%, वो हो जाएगा 1.50 करोड़। उस पर जुड़ेगा सेस 4%, किस पे? 1.50 करोड़ पे, तो वो हो जाएगा कितना? 0.06 करोड़। यानी कि टोटल मैट कितना हो गया? रुपीज 1.50 करोड़ प्लस 0.06 करोड़, है ना, यानी कि 1.56 करोड़। स्लाइड में भी यही दिख रहा है। तो मैट कितना है? मैट हो गया रुपीज 1.56 करोड़। अब कंपेयर करो, नॉर्मल टैक्स कितना है? 0.80 करोड़, मैट कितना है? 1.56 करोड़। रूल क्या था? जो ज्यादा होगा वो देना होगा। यहां पर मैट ज्यादा है 1.56 करोड़, तो एबीसी लिमिटेड को देना पड़ेगा रुपीज 1.56 करोड़ एज टैक्स। और मैट क्रेडिट 1.56 करोड़ माइनस 0.80 करोड़, यानी कि 0.76 करोड़ का मैट क्रेडिट जनरेट होगा, जो फ्यूचर ईयर में यूज हो सकता है। स्लाइड में बार चार्ट भी दिख रहा है। छोटा बार है नॉर्मल टैक्स का 0.80 करोड़, और बड़ा बार है मैट का रुपीज 1.56 करोड़, और एरो पॉइंट कर रहा है पे मैट। एग्जाम में जब भी न्यूमेरिकल आए, दो स्टेप हमेशा फॉलो करो। स्टेप 1, नॉर्मल टैक्स कैलकुलेट करो। स्टेप 2, मैट कैलकुलेट करो, यानी कि बुक प्रॉफिट इंटू 15% प्लस सेस।
स्टेप 3 कंपेयर करो, जो ज़्यादा हो वो पेएबल है। स्टेप 4 मैट क्रेडिट कैलकुलेट करो। ये फॉर्मेट याद रखो, एग्जाम में फुल मार्क्स मिलेंगे। अब अगली स्लाइड में हम समरी देखते हैं और इस लेक्चर को अब रैप अप करते हैं। तो अब हम आ गए हैं इस लेक्चर के सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पर, समरी एंड की टेकअवेज। ये स्लाइड पूरी लेक्चर का एसेंस है। स्लाइड में 5 गोल्डन पॉइंट्स हैं। चलिए एक एक पॉइंट रैपिडली रिवाइज करते हैं। पॉइंट 1, मैट प्रिवेंट्स टैक्स अवॉइडेंस। यही तो सारा गेम है। मैट एक मैकेनिज्म है जो इंश्योर करता है कि प्रॉफिटेबल कंपनीज का टैक्स कंट्रीब्यूशन जीरो ना हो, सिस्टम को एब्यूज होने से बचाता है। पॉइंट 2, एप्लीकेबल अंडर सेक्शन 115 जेबी। ये सेक्शन नंबर याद रखना। अगर एग्जाम में पूछा जाए कि मैट की लीगल प्रोविजन क्या है, आंसर है सेक्शन 115 जेबी ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1961। पॉइंट 3, बेस्ड ऑन बुक प्रॉफिट्स। मैट टैक्सेबल इनकम पर नहीं, बुक प्रॉफिट पर बेस्ड है। यही की डिफरेंस है। कंपनी कितनी भी डिडक्शंस ले ले, बुक प्रॉफिट पर मिनिमम टैक्स लगेगा। पॉइंट 4, मैट क्रेडिट प्रोवाइड्स रिलीफ। कंपनी को डर नहीं लगता कि एक्स्ट्रा टैक्स गया। मैट क्रेडिट कैरी फॉरवर्ड होता है, फ्यूचर में जब नॉर्मल टैक्स ज्यादा होगा तब एडजस्ट कर सकते हैं, एक बैलेंस सिस्टम है ये। पॉइंट 5, एंश्योर फेयर कंट्रीब्यूशन बाय प्रॉफिटेबल कंपनीज। अल्टीमेटली यही गोल है, इक्विटी इन टैक्सेशन। अगर आप प्रॉफिट कमा रहे हो, अगर देश की इकोनॉमी का फायदा उठा रहे हो, तो मिनिमम कंट्रीब्यूशन तो करो। और स्लाइड का टैगलाइन बिल्कुल एक्यूरेट है, प्रॉफिट शुड मीन टैक्सेस टू। दोस्तों आज का लेक्चर का एक लाइन समरी याद करो, मैट ensures that every profitable company pays a minimum tax on its book profits regardless of the deductions it claims under normal tax provision। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ाई करो, समझते रहो। टेक केयर। वीडियो में अभी तक बने रहने के लिए आप सबका शुक्रिया। थैंक यू।